बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं, तेरा गुण गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीशे पे सो है, मोर मुकुट बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बनती पर बलि बलि जा, या बनती पर बलि बलि जा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ध्यायन्ते भवभवानि। बाके बिहारी मेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। शंभो निधाय जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनम् आत्माभिवंदनम् सरसाभिवंदनम् मंत्र पुष्पांजलि यक्षित फूल ले लें। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेह नाकं महिमानः सचन्द्रयत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री गणेश जी भगवान की, सिद्धि बाबा महाराज की, व्यासदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, सत्यछेद पटेलिया धाम की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री जगदीश्वराय नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री रामानन्दाचार्याय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायश वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाभ्याम रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापुहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वास्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बंदेक के पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। हे हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपति दास अनन्न जयति बादरायण चरण करसि मोहि जगधन्य। मोर मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली बनमाओ यह बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
बिल्वस्य पत्रस्य पुटे शयानं गानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृत में देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवादयोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज की, श्री बलभद्र जी महाराज की, सुभद्रा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, सकल देवी देवताओं की, सकल संत समाज की, श्री महंत जी महाराज की, सकल विप्र समाज की, भक्त समाज की, सकल गौवंश की, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु, श्री सादर नमन। सर्वे पूज्य चरण समुपस्थित, अपरोक्ष रूप में विद्यमान, लाइव कथा सुन रहे एवं लाइव के बाद भी कथा सुन रहे सभी कथा रस रसिक महानुभाव, कथा के यजमान हजारी परिवार, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, सकल संत चेतनाओं को, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। आज थोड़ा पुनः विलंब हो गया है, पर ये कथा थोड़ी विलंब से बंद भी हो रही है रोज। यहाँ यदि समय विलंब होता है तो ऐसे नहीं समझना कि कुछ समय की कटौती हो रही है, 6 बज जाता है। कम समय में ज्यादा भाव जगत में आपको
पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भगवान की कथाओं के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आप सभी ने गिरिराज लीला का दिव्य दर्शन किया। गोवर्धन जी महाराज की बड़ी महिमा है। गंधमादन यात्रायाम गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः यत् फलम लभते नरः मादन पर्वत की गंधमादन समझ रहे कि नहीं? पर्वत है दिव्य, बड़ा ही दुर्गम है वो स्थान। जैसे अमरनाथ जाएं, दुर्गम है। तो गंधमादन पर्वत की यात्रा का जो फल मिलता है, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम, उससे भी करोड़ों गुना पुण्य गिरिराजस्य दर्शन। बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी के दर्शन से फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के समय का वर्तमान में प्रत्यक्ष क्या है? ब्रजभूमि में मंदिर बन गए होंगे, वो तो होंगे नहीं उस समय के मंदिर, संभवतः पेड़ भी नहीं होंगे। दो चीजें प्रत्यक्ष महाराज जी आज भी जो ठाकुर जी के समय से ही हैं, उस समय वही थी। आप कहें कौन? एक तो श्री गोवर्धन जी महाराज वही है। धर्यो छत्र पुरंदर धारण, जो भगवान ने धारण किया था गिरिराज पर्वत, वो वही है। और दूसरे कौन है? दूसरे जमुना मैया वही है। बोलो जमुना महारानी की। इनमें बदलाव नहीं हुआ है। गिरिराज 7 दिन तक धारण किया है। गिरिराज ही की पूजा क्यों कराई है? आचार्यों से, संतों से, विद्वानों से सुना है कि रामावतार में श्री हनुमान जी महाराज ये गिरिराज जी को ले जा रहे थे समुद्र में पुल बनवाने के लिए। हनुमान जी तो अतुलित बल धाम है ना। जब बात आई कि पत्थर लाए भाई अपने अपने ताकत के हिसाब से, तो कोई बड़ी बड़ी चट्टानें ला रहा था, कोई पेड़ उखाड़ के ला रहा था, कोई छोटा पत्थर, कोई बड़ा पत्थर, अपनी अपनी हिसाब से। अब श्री हनुमान जी बोले कहां पत्थर खोजे, 2-4 पहाड़ धर दो, सो काम बन जाए। कहां चक्कर में पड़े, तो सीधे गए हिमालय को उठाने लगे। मना किया कि महत्व बचा रहे हम दो हमारा, हिमालय को उठा। एक काम करो, हमारा बेटा ही है, सुजन है गिरिराज गोवर्धन, ले जाओ। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना जाके कि चलो आपको ले चलते। बोले कहां? बोले राघव की सेवा के लिए, राम की सेवा के लिए। ये जीवन राम सेवा में लग जाए, कृष्ण सेवा में लग जाए, राष्ट्र सेवा।
दूसरों के काम आवे वही धन्य है। अपने लिए जिए क्या जिया, जो समाज के लिए जिए वही जीना जीना है। मरना उसका भला जो अपने लिए जिए, और जीना उसका भला जो राष्ट्र के लिए जिए, समाज के लिए जिए, उसका जीना सफल है। गिरिराज जी ने कहा हमको फल क्या मिलेगा इसका? बोले फल ये मिलेगा कि आपको रघुनंदन राम जी का दर्शन मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा, दर्शन। तो श्री गिरिराज जी ने सोचा अयम ही परमो लाभ, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान का दर्शन से बड़ा कोई फल दूसरा नहीं है। तो इस बात को लेकर के श्री हनुमान जी ने गिरिराज को उठाया, और जैसे ही ब्रज भूमि में आए तो भगवान की लीला जो है, पुल तैयार हो गया और भगवान ने संदेश भेज दिया कि जो भी व्यक्ति जहां जो वस्तु लिए हैं वहीं छोड़ो, जो जहां लिए हैं वहीं छोड़ो। पुल बन गया है। अब यहां संदेश मिला श्री हनुमान जी को, तो स्वामी की आज्ञा है, अब क्या करें? तो गिरिराज जी से कहा हनुमान जी ने कि अब देखो जी ये पुल बन गया है, तो आप अब गिरिराज जी ने कैसे नहीं हो सकता, आपने वचन दिया था कि हम दर्शन कराएंगे, और आपका वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? बात तो सही है, बात सही है, पर श्री हनुमान जी बोले कि स्वामी का आदेश शिरोधार्य करना पड़ेगा। तो आप एक काम करें महोदय जी, आप यहीं रुक जावे, हम प्रभु से पूछ करके आते हैं क्या जवाब मिलता है, फिर ले चलें। श्री हनुमान जी गए, भगवान के श्री चरणों में प्रणति निवेदन किया, प्रभु आपके सेवक का ऐसी ऐसी बात है। श्री राम जी बोले कि हे हनुमंत, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप जाओ कह के आओ कि दर्शन नहीं, गिरिराज प्रतीक्षा करो, कि हमारी इच्छा थी, अभी लीला पूरी नहीं हो रही है। राम अवतार की लीला, शेष लीला जो है वो कृष्णावतार में पूरी होगी। अरे तुमको दर्शन नहीं, अरे हम तो आपकी पूजा कराएंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की पूजन कराएंगे, पूजन। भगवान की सेवा का जिसके अंदर संकल्प हो जाता है, भगवान का मुकुट गिर गया, ठाकुर जी का मुकुट, उसको फल मिलता है। जिसके अंदर भक्ति उदय हो जाती है, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। आज हमारे क्षेत्र से पधारे हैं, साहेबपुर गौशाला क्षेत्र से, साहेबपुर से, धवोली से,
जहां जहां सुम रही कहां तक निवेदन करे साहब, नहीं आ पा रहे हैं वहीं से सुने। कोरोना काल है, गिरिराज जी महाराज का पूजन हो रहा है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखो, हम परोपकार के लिए मन में भाव लाएंगे, परहित बस जिनके मन माही। बोले परहित बस जिनके तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाहि। बंदरों ने सहयोग किया, बलवानों ने सहयोग किया, वहां एक छोटे से जीव ने भी सेवा की। कोई गरीब समझता है तो इतना गरीब कौन होगा, हाथ भी नहीं है जिसके, सामर्थ्यशील नहीं है, पर ठाकुर जी के नेत्र तो सबको देख लेते हैं। ऐसा मत सोचना हम छोटे हैं, ठाकुर जी के यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब समदर्शी रघुनाथ। भगवान समदर्शी है। आरती में ज्यादा चढ़ाया तो देखेंगे जी नहीं, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। तो रघुनंदन राम जी बैठे रहे और एक गिलहरी, सुनो कथा, एक गिलहरी पानी में डूब जाती है, भीग जाती है, फिर रेत में लुढ़क जाती है। वो जहां पुल बन रहा है उस पर चढ़ करके ऐसे हिला देती है, फिर आए पानी में गीली हो गए, रेत में लुढ़ गए, फिर छोटे छोटे पांव से जाके बड़े फुर्तीले रहती है। मेरे प्रभु ने देखा कि क्या हो रहा है, बार बार क्यों स्नान कर रही है। किसी भक्त से कहा लाओ उसने, तो गिलहरी को पकड़ के लाया गया, हाथ पर रखा। मेरे प्रभु ने कहा हम बहुत देर से देख रहे हैं, क्या हो रहा है देवी। उसने कहा प्रभु हम आपकी सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा? बोले राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपने वैभव छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। आप श्री चरण जो बड़े ही मृदुल हैं, नंगे जो पैर चल रहे हैं। हमको लगा कि हम भी कुछ सेवा करें, जब सब सेवा राष्ट्र सेवा में लगा, प्रकृति सेवा में लगी है महाराज, तो देखा कि पत्थरों का पुल बन रहा है। आपके श्री कोमल चरण हैं, आपके श्री चरणों में पत्थरों के नुकीले भाग गड़ न जावे, नुकीले भाग गड़ने न जावे, गड़ ना पावे, तो हम भीग जाते हैं, तो रेत छप जाती है हमारे शरीर में, महीन महीन रेत, बड़े कंकड़ नहीं, और जाकर के पुल पर छोड़ देते हैं। तो आपको चलने के लिए हम मृदुल मृदुल रास्ता बना रहे हैं, तो नुकीले पत्थरों के भागों को ढक रहे हैं।
हम दोनों पति पत्नी थे, तो इस सेवा में हमारे स्वामी वीर गति को प्राप्त हो गए, बलिदान दे दिया। बोले कैसे? बोले किसी भक्त के चरणों के नीचे आ गए, वो धोखे से उन्होंने प्राण छोड़ दिया। पर मेरा पति कह गया मरते मरते कि जब तक प्राण रहे तब तक राम कार्य करते रहना, तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वाह, तुम्हारी भावना को रघुनंदन राम प्रणाम करता है देवी। और संतों से सुना है कि भगवान ने ऐसे हाथ फेरा तो गिलहरी के ऊपर आज भी वो अंगुली भगवान के निशान के रूप में आज भी हमको दर्शन करने करती। गिलहरी को हम लोग बड़ा सम्मान से देखते, मारते नहीं, भाव से। जीवन जब तक रहे, राष्ट्र भावना जगे, समाज कल्याण की भावना जगे, क्या होगा? गौ सेवा करते रहे। एक गौशाला खोलने से गौ हत्या बंद होगी क्या? बोलो, नहीं होगी। 10 गौशालाएं खोलने से महाराज गौ हत्या बंद होगी क्या? नहीं। कितने संतों ने बलिदान दे दिया, गोली खाई सीने पर, गौ हत्या बंद हुई क्या? नहीं। फिर क्यों करें? बंद न कर दें आज से काम? नहीं, बंद नहीं करना, करो। क्यों करें फिर? तो एक उदाहरण दें आपको। एक जंगल में आग लगी महाराज, जंगल में पूरा जंगल धाए धाए करके जल रहा है। एक पक्षी, एक पंछी, चिड़िया, गंभीरता से सुनना बात है, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस आग में डाल दी, आग में डाल दी। दूसरे पक्षियों ने कहा पागल, जंगल जल रहा है, धाए धाए करके चोंच से बुझेगा क्या? बोलो, तेरी चोंच में कितना पानी आएगा बता ना। उसने कहा हमसे बात मत करो, हमको बुझाने दो। पर क्यों बुझा रही? मर जाएगी तो जीवन निकल जाएगा, तू भी जल जाएगी, पर ये आग बुझने वाली नहीं है। उसने जो जवाब दिया कीमती था। उसने कहा जब बुझे ना बुझे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आश्रय दिया है, ये हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म है कि जिसने हमको आश्रय दिया है, जिस वृक्ष ने हमको सहारा दिया, हमारे बेटों को सहारा दिया, जब तक हमारा जीवन रहेगा हम बुझाने का प्रयत्न करेंगे। वो नहीं बुझ पाई आग तो बोले ना बुझे, मर जाऊं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा कि मरते मरते आग बुझाती रही। कि शरीर रहे न रहे, जीवन रहे न रहे, इतिहास लिखा जाएगा। कुछ कर गया, कुछ किया है। मेरे भाई बहन, गिरिराज जी को भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, अपने छोटी अंगुली पर रखा। और एक बात और ध्यान रखो महाराज, इत्युक्तैकेन हस्तेनो कृत्वा गोवर्धनाचलम, अंगुली पर, छोटी अंगुली पर रखा है, बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर। सबकी अपनी अपनी महत्ता है। हमारे राम पहले कभी ऐसे भाव कहते रहे, एक बार अंगुलियों में विवाद हो गया। अंगूठे ने कहा हम सबसे बड़े हैं, कोई भी कार्य हो चार एक तरफ, हम अकेले एक तरफ चलते हैं। अंगूठा धनुष चलाना हो तो अंगूठे का अलग महत्व है। इसने कहा हम ज्ञान रूपी, हम ज्ञान है, ज्ञान। अंगुली ज्ञान की अंगुली है। इसने मध्यमा ने कहा हम वैसे ही प्रजाति में बड़े हैं। अनामिका ने कहा कि हम देव कार्य में आते हैं, चंदन लगावे तो इसी से लगावे, पवित्री पहनो तो इसी में पहने। अब छोटी अंगुली से पूछा तुम्हारे, बोले हम तो छोटे हैं सबसे, ना हो तो चले। हम आते हैं काम कब? जब कोई
साफ सफाई करता है, पोछा लगाता है, तो हम सबसे पहले लग जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ? कभी लीपो आप तो फिर ऐसे नहीं लीपते, फिर ऐसे ही होते, ये सबसे नीचे। हम तो छोटे आदमी हैं, छोटे, हमारी तो सफाई करने की स्थिति, हम सफाई में लग जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा तुम छोटा मत समझो, अपने आप को छोटा समझता है, ठाकुर जी उसको ही सबसे बड़ा बनाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज ठाकुर जी ने उसकी यहां पर महिमा बढ़ाई है। गिरिराज जी की कथा आप सुन रहे थे, खूब वर्षा भई है, 7 दिन तक पानी बरसा है, पर गड्ढे भरे नहीं, ऐसी कथा है ना। जमुना जी में पूर भी नहीं आया। इसकी 2 कथाएं। एक तो ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन को कह दिया कि जाके वहां जितना पानी गिरे सब सूखते रहो, एक बात। दूसरी, भक्तमाल की कथा को उठा के देखे तो ये पानी पूरा एक महात्मा पी गया। ये महात्माओं की बड़ी, क्या कहें, महात्माओं की जो महिमा है कौन कह सके। हमारे भारत में एक से एक महात्मा हो गए। एक महात्मा ऐसे जिन्होंने समुद्र के पानी को पी लिया, जन्म लिया घड़े से। कुंभा जी, अगस्त जी, बोलो अगस्त जी महाराज की। नाम कुंभज है, कुंभ से जन्म लिया है और सागर पचा गए। आपने कथा सुनी होगी। एक बार देवताओं ने प्रणाम करके कहा महाराज ये राक्षस बड़े परेशान करे। पुराणांतरिक कथा है महाराज, बड़े परेशान करे हैं ये राक्षस, छुपने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। कभी ऐसा करो कि समुद्र में से कैसे वो बाहर निकले। तो अगस्त जी के दिमाग में बात थी कि समुद्र खाली हो तब ये व्यवस्था पर मिलेंगे, कहां कहां छुपे हैं। तो ये बात ध्यान में थी और एक दिन एक कौतूहल हो गया। अगस्त जी महाराज चले जा रहे थे और एक पक्षी जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता है, आप जानते हैं, कभी पेड़ पर नहीं बैठता है, हमेशा नीचे ही बैठे, जलाशय किनारे रहे, बड़ा चिल्ला रहा है। जोर से बोलो, क्या है, समझ गए होंगे वैसे, टिटहरी। उसको अपनी भाषा में बोले तो टीटे। तो कथा सुनी है महासंतों से कि टिटहरी एक दिन समुद्र किनारे चोंच में पानी भर के बाहर फेंक रही है और बाहर से रेत उठा करके अंदर डाल रही है। टिटहरी बाहर से रेत अंदर और अंदर से पानी बाहर, ये कर रही है। अगस्त जी महाराज निकले, अगस्त जी को देखा। अगस्त जी ने कहा देवी क्या हो रहा है। वो टिटहरी ने कहा प्रणाम करते हैं महाराज, अभी आप जाओ, हमको करने दो, हम गुस्से में हैं अभी। पर कर क्या रही हो, हम कहे ना आपसे कि आप जाओ, अभी दिमाग ठीक नहीं है हमारा। पर हो गया, हुआ क्या, मैं सहयोग कर सकता हूं आपका। रोती हुई बोली कि इस दुष्ट समुद्र ने हमारे अंडे बहा दिए, हमारे बच्चों को बहा दिया। हम भी संकल्प कर लिए हैं कि जब तक समुद्र का पानी बाहर न फेंक देंगे और जब तक रेत से समुद्र को पूर नहीं देंगे, चैन नहीं लेंगे। अब बताओ, अब हो सकता है क्या? पूरे समुद्र को पूरेंगे रेत से और जल पूरा बाहर फेंक देंगे। तो प्रणाम करते हैं महाराज, आप जाइए और हमको कार्य करने दीजिए। अगस्त जी को याद आ गई, देवता भी कह रहे थे एक दिन की ये दुष्ट यहां छुपे रहते। तो अगस्त जी ने चिंता न करो, हम किए दे रहे। वो अंदर गए, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। उथल पुथल मची महाराज, पानी आ रहा है। गोविंदाय नमो नमः। समुद्र का जल पिए, राक्षस भागे, देवताओं को संकेत किया, युद्ध हुआ, राक्षसों का सफाया कर दिया। अब टिटहरी कह रही है समुद्र से, और बहा लो अंडे, अब कैसी रही। संकल्प शक्ति जब दृढ़ होती है महाराज, तो कार्य परमात्मा सफल कर देते हैं।
संकल्प कार्य सिद्धि स्यात्। बड़े से बड़े संकल्प, पवित्र भावना यदि आपकी है तो बड़े से बड़े संकल्प परमात्मा की कृपा से कैसे संयोग बन गया। अगस्त जी ने पानी पी लिया, सोख लिया। अब सब देवताओं ने कहा महाराज कार्य बन गया है, अब जल को छोड़ दीजिए। और अगस्त ने फिर अधोगति से जल को छोड़ा, समुद्र खारे। तो आप कहें महाराज ये समुद्र की कथा से गिरिराज जी की कथा का संबंध क्या है? बोले गिरिराज जी की कथा का संबंध है संतों से, आचार्यों से प्रसाद जो मिला है सो आपको कह रहे हैं। भगवान जगत नयंता जगदाधार परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरो राजाधिराज लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम हृदयाभिराम जगत वंदनीय कौशल्य यशवर्धन दयालु कृपालु दीन वत्सल दीनानाथ असुर निकंदन भव भय भंजन रावणारी चित्रकूट कानन बिहारी अवध बिहारी हृदय बिहारी रघुनंदन राघवेंद्र श्री सीताराम जी भगवान। अयोध्यानाथ की श्री सीता जी भोजन करा रही हैं ब्राह्मणन को हर एक त्योहार में, अमावस्या में, पूर्णमासी में। और सीता जी कहती आजकल ब्राह्मण भोजन करते तो है नहीं, खुराक है ही नहीं, रुच के नहीं करते हैं। तो बार बार भगवान राम जी ने सुना तो श्री सीता जी से एक दिन कहा कि अभी तुमको मिले नहीं ब्राह्मण भोजन वाले, है ही नहीं तो कहां से मिलेंगे? मिलेंगे कभी, चिंता न करो। अगली बार भगवान ने दिमाग में बात रख ली। अब पूर्णिमा आई तो श्री सीता जी बोली, श्री सीता जी ने कहा कि 21 ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दो। तो भगवान ने कहा करे दे रहे हैं। तो ध्यान लगा लिया अगस्त जी का, पधारो। अगस्त जी का ध्यान किया है और अगस्त जी महाराज आ गए हैं। और अगस्त जी आए तो भगवान राम जी ने कहा सीते ब्राह्मण देवता पधारे हैं, इनको भोजन कराओ। बोले आप तो 21 ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। राम जी ने कहा बच जाए तो 20 और खिलाएंगे, पहले करवाओ। तो 21 का बना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ताली बजा के श्री राम, श्री राम। अगस्त जी बैठे भोजन करने। श्री सीता जी भोजन थाली लगा के लाई और कहा हे ब्राह्मण देवता प्रसाद पाइए। तो श्री अगस्त जी ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु क्या क्या है? भगवान ने कहा पाना ही है। बोले सही में पाना है क्या? हाँ 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 आज भोजन कर ही लो, जो आज्ञा। तो श्री अगस्त जी ने श्री सीता जी से कहा देवी सही में भोजन करा रही हो क्या? हाँ हाँ थाली सामने है। नहीं नहीं बात वो नहीं है, यदि कराना हो तो फिर ढंग से कराओ। ये थाली है, ये कटोरी में काम न चले, कटोरा ऐसे रोज रोज थोड़ी करते हैं। बड़ी सी परात लाओ। श्री सीता जी ने राम जी की तरफ देखा। श्री राम जी ने कहा ये तो रही थी ब्राह्मण भोजन कम खुराक है, अब देखो खुराक। और महाराज थाल आया और भोग लगाया और जैसे ही पाना किया प्रारंभ और जठराग्नि भई तेज। अब तो परसने वाले परेशान। जब तक परोस करके रसोई घर तक जाते था थाली में
सफाई। राम जी का जल्दी करो, क्या कर रहे हो? तस्मई पूरी साग दौड़ रहे, पसीना पसीना हो गए महाराज रसोईया। अब तो भंडार की स्थिति गड़बड़, आवाज आने लगी बर्तनों की। श्री सीता जी को रसोइयों ने कहा, माता कुछ स्थिति ठीक नहीं है। श्री सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को स्मरण कर लिया। आओ, संकल्प से भोजन बनने लगे। गणेश जी पधारे हैं। गणेश जी जो मुखिया है रसोइयों के आज। पर अगस्त जी की तो ऐसी व्यवस्था की गणेश जी बोले कि माता अब आप संभालो, अब हमारे बस का नहीं है। तो श्री सीता जी राम जी के पास गई, हे प्रभु आज लाज बचाओ, रक्षा करो। तो राम जी बोले अब आप जानो, आपका काम जाने। ब्राह्मण आजकल के तो खुराक है ही नहीं। श्री सीता जी ने कही एक बार गलती कर दी, अब तो कृपा करो। तो श्री राम जी बोले कि आप खुद जाओ, अगस्त जी से बात करो। श्री सीता जी आई, प्रणाम महाराज। अगस्त जी ने कहा जल्दी करो बात, थोड़ा हम व्यस्त हैं भोजन में। हम भोजन की बात कर रहे हैं, बीच में पानी पीना चाहिए क्या बात? अगस्त ने कहा हमको याद है, पीना चाहिए, बीच आए तब न। हम पानी भी पिएंगे, जब बीच आएगा तब न पिएंगे, अभी प्रारंभ हुआ है। श्री सीता ने कहा प्रारंभ है ऐसा तो फिर बीच कैसा हो, फिर अंत कैसा? श्री सीता जी घबरा गई, लीला है। और राम जी की तरफ देखा, अब आप ही लाज बचाओ। तो श्री राम जी ने अगस्त जी को इशारा किया, ठीक है। अगस्त जी ने कहा इतने में ठीक है प्रभु, अभी तो प्रारंभ हुआ। बोले हाँ हाँ ठीक है देखेंगे। अच्छा ठीक है देवी पानी लाओ। तो सीता जी ने कहा जब बीच नहीं आया अभी भोजन का, तो पानी ये क्या लोटा से काम चलेगा क्या? तो सीता जी बोले हम भोजन का निमंत्रण किए थे, पानी जहां मिले वहां पीना। अगस्त जी ने कही ये कोई बात हुई कि भोजन आपके यहाँ करें और वो पानी पड़ोस में पिए? भगवान राम जी ने कहा ये लीला थी, तुमको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। द्वापर युग में इंद्र कोप करेगा, जल वृष्टि करेगा, वो 7 दिन का पानी हे महात्मा अगस्त आपको पान करना है। और अगस्त ने पूरा पानी सोख लिया। बोल संत भगवान की। साधना में बड़ी ताकत है, साधना में बड़ी ताकत है। गिरिराज जी की कहां तक महिमा गावे। गिरिराज जी का परिक्रमा जिस भावना से लगाया जावे निश्चित पूर्ण होती है। भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा। विशोद सात्वां तावधाम शांतम तपोमयं मस्तकं मायामयोऽयं पूर्णसम्प्रभाहो नावेद्यते ग्रहेणानुबन्धा। आप ही जगत के गुरु हो, आप ही जगत के माता पिता हो, आपकी जय हो। देवेंद्र ने प्रार्थना की है, भगवान ने क्षमा कर दिया। किसी ने भगवान से पूछा कि ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, अपराध किया था, और इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? बोले ब्रह्मा ने अपराध किया था कि हमसे अपने भक्तों को दूर कर दिया था। ब्रह्मा की गलती थी कि दूर कर दिया, 11 महीने तक दूर कर दिया। उन भक्तों को जो भक्त एक पल भी भगवान से दूर रहना नहीं चाहते थे, हमेशा यही चाहते थे कि प्रभु का सतत संग मिले। ऐसे अनेक भाव हैं। एक दिन एक गोपी ने भगवान को कहा, सुने, एक दिन एक गोपी ने भगवान को कहा, लालन एक विनय सुनिए
अब लालन एक विनय सुनिए, लालन एक विनय सुनिए, मेरी गलीने में आइए ना, मेरी गलीने में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसी तेरी सुनाइए, गाइए ना हंसी तेरी सुनाइए, गाइए ना, गाइए तो अधरों धरी के मुरली यह मंद बजाइए ना, मुरली यह मंद बजाइए ना। गोविंद आया मत करो, मेरी रास्ता में मत आया करो। भगवान ने कहा आएंगे तो सार्वजनिक रास्ता है, हम निकलेंगे। तो सखी बड़ी अकड़ के बोली, सुनो, कहा ना आना मत। अब बोले आ गए तो, बोले आइए तो करुणा करी के, बोले आइए तो करुणा करी के, हंसी तेरी सुनाइए, गाइए ना, हंसा ना करो, आते हो तो मुस्काया ना करो। भगवान ने कहा हमारा मुस्कान जब आए तो हम मुस्काएं। बोले हंसा ना करो, बोले हंसेंगे, तो बोले गाया ना करो। भगवान ने कहा गाएंगे, बोले गाओ तो मुरली ना बजाया करो, मुरली यह मंद बजाइए ना। अब बोले मुरली भी बजाएं तो, बोले मुरली बजाओ तो बजाओ, सरसाइए ना उर प्रेम व्यथा, पुनि आइए तो फिर जाइए ना, पुनि आइए तो फिर जाइए। आप जाया न करो, आपके जाने के बाद कैसा निकलता है वो समय। अहर्निश आपकी सन्निधि मिले। तो भगवान बोले ऐसे भक्तों को ब्रह्मा ने अलग कर दिया। और इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने ये किया कि जो दूर थे, समझ रहे ना, जो दूर थे, इंद्र के कोप के कारण 7 दिन तक वो भी एक साथ रहे। जो भगवान से दूर करे भक्तों को, भगवान नाराज हो जाते। जो भगवान की भक्ति से जोड़े नाम के द्वारा, कथा के द्वारा, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तज नहीं जाऊंगो, मोहि नंद बाबा की आन। मेरे भाई बहन, भगवान ने सबको आनंद दिया है, दावाग्नि का पान किया है। भगवान ने अपने मुख में अग्नि का पान कर लिया। चूंकि ब्राह्म भगवान का जो मुख है, मुखादग्नि रजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। मुख में भगवान ने अग्नि को समाहित कर लिया। किसी ने पूछा कन्हैया गिरिराज कैसे उठाया? भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री सीताराम जी भगवान की, श्री गिरिराज धरण की। करते हो तुम कन्हैया, करो खुद, यश दूसरों को गाते। प्रसिद्ध गीत। करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से भाव से गए सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गिरिराज भगवान के श्री सुकोवाच सुखदेव जी कहे एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत एकादश्याम निराहार एकादश्याम व्रत बहुत है, व्रत बहुत है, तीजा व्रत, हल षष्ठी, संतान सप्तमी, सोमवार, मंगलवार, प्रदोष, पर वैष्णव परंपरा में एकादशी बड़ा पर्व है, बड़ा फल है। हमारे महाराज जी भी जगदीशशाला में पूरी रात्रि का जागरण करवाते हैं, एकादशी कीर्तन तो चलता रहेगा। व्रत बहुत हैं, पर कुछ ऐसे महाराज तत्व हैं कि वो एक ही हैं। गिनाऊं क्या? रघुवीर सो न भीर, राम जी जैसा कोई धैर्यवान नहीं है। रघुवीर सो न भीर, और हो तो बता देना, हनुमान सो न वीर, हनुमान सो न वीर, बाली सो न बलवान, क्रोधी परशुराम सो। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। क्रोधी परशुराम सो, भीषम सो पूत नहीं। अपने पूर्वजों को तारने के लिए कितना कठिन तप किया। अथवा भीषम जैसा कोई दूसरा नहीं है, प्रण लेने वाला पिता का आज्ञाकारी, पितृभक्त, सपूत भागीरथ सम। ये दो बेटा अद्वितीय भय। संतान हो तो भागीरथ जैसी हो गए। धन्य है भागीरथ जिन्होंने गंगा को हमारे पास भेजा है। पितामह भीष्म पितृभक्तों में आगे हैं और भगीरथ भी पितृभक्तों में। सपूत भागीरथ संभानु सौन तेजवान, सूर्य जैसा तेजवान कोई नहीं है। भानु सौन तेजवान, रूप चारु काम सौ, कामदेव जैसा रूपवान दूसरा नहीं। कवि ब्रह्म भनत ब्रह्म विद्या सम विद्या नाही, सिद्ध सौ ना सिद्ध, योगी भोगी घनश्याम सो।
एकादशी सो व्रत नाही, बोले एकादशी सो व्रत नाही, एकादशी सो व्रत नाही, एकादशी सो व्रत नाही। भैया सो भरत नाही, भैया सो भरत नाही। संसार में कितने भाई नहीं होते, पर भरत जैसा कोई दूसरा भाई नहीं होगा। आपके सामने भरत प्रसंग आ गया होगा। धन्य है अनुरागी भरत। राम जी तो जंगल में रह करके जटा बनाए हैं, लेकिन महाराज भरत तो अयोध्या में रह के जटा बनाए। जिसको भोजन न मिले महाराज जी, अब वो कहे हम आज व्रत हैं, व्यवस्था नहीं है ना, हम तो व्रत हैं। वो श्रेष्ठ है कि सब कुछ होने पर जो व्रत करे वो श्रेष्ठ है। रघुनंदन तो जंगल में रह के व्रत किए हैं, लेकिन भरत जी ने तो सब कुछ साधनों के बीच रह करके व्रत किया है। चर्चा होगी कभी। ऐसे साधु भैया, ऐसा महात्मा भाई किसका होगा? भैया सो भरत नाही, और गंगा सो तीरथ नहीं, और गंगा मैया की मंत्र राम नाम सो। संसार में मंत्र बहुत है, पर राम नाम जैसा दूसरा मंत्र नहीं है। बोलो राम राम, बोलो जोर से राम राम। ये राम राम 2 बार कहा ना अपन ने, एक माला हो गई। भूल गए लोग आज, राम राम कहना भूल गए, दंडोत कहना भूल गए। हाय टाटा राम राम। समझ लो राम राम कहने से माला हो जाती पूरी। आप कहें कैसे? आओ निवेदन करें आपसे। एक राम कहने से 54 अक्षर बन जाते हैं। कैसे? प्राइमरी सब पढ़े बैठे, कुछ तो शिक्षक भी बैठे हैं, पढ़ने वाले सभी हैं। तो प्राइमरी के पहाड़ा उठाएं तो ये रा अक्षर कितने नंबर पर आता है जरा गिनना। रा का से गिन, कवर्ग 5 अंगुलियों पर गिन लेंगे। चवर्ग 5 तो 10, टवर्ग 5 तो कितना हो गया 15, तवर्ग 5 तो 20, पवर्ग 5 कितना हो गया 25। हाँ आप लोग डरो नहीं, या र 2 या रा 25 2 27, ठीक है। अब इसमें आ की मात्रा लगाना है तो स्वर में चलो, आ दूसरा तो 27 से 2 जोड़ना कितना हुआ 29। अब लिख लो कहीं 29। अब मां को ढूंढना है अपन। मां कितने नंबर पर आ रहा है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का आखिरी तो कितना हो गया 25 में। अब 27 और 25 जोड़ना जरा, नहीं 29 हो गए थे ना। 27 और 25 52, 27 और 25 52 और 2 54। तो एक राम में कितने अक्षर हो गए 54, और 2 बार बोल दो। तो आपसे हम कहे राम राम तो हमारी एक माला हुई कि नहीं हुई? और आपने कहा राम राम तो चलते फिरते 2 माला हो जाती है। इसलिए हमेशा राम राम कहा करें, और राम राम ना कहे तो सीताराम इसी क्रम से गिन लेना, 108 हो जाएगा। राम राम कहोगे तो 108, और सीताराम कहोगे तो भी इसी क्रम में ले लेना। राम राम सीता राम राम
एकादशी सुव्रत नाही, बात चल रही है एकादशी। ऐसे नाम गिना दिए कि घंटों कथा चल सकती है महाराज। एक एक पात्र ऐसा है इस सूत्र में, बोलो कितना बोल सकते हैं। एकादशी को व्रत किया है नंद जी ने, बात चल रही निराहार। और महाराज समय नहीं था और स्नान करने चले गए जमुना जी में। जमुना जी में चले गए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, पर ब्रह्म मुहूर्त भी 4 के बाद न महाराज, 2-2:30 बजे स्नान नहीं करना चाहिए। चीज को ध्यान नहीं रह पाया, सोचे प्रातः काल हो गया होगा तो स्नान करने चले गए। तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अविज्ञाया सुरी वेला प्रविष्ट मुदकम दिशि आसुरीं वेला। 4 के पहले आसुरी वेला होती है। स्नान करने चले गए तो वरुण के दूतों ने पकड़ाया नंद को और ले गए वरुण लोग। अब तो शोर मच गया कि नंद जी गायब, नंद जी का किसी ने अपहरण कर लिया। क्या हाल हुआ होगा। कन्हैया ने बलदाऊ जी से कहा, बड़े भैया क्या करें? बोले पता करो कहां है बाबा। ध्यान लगाया तो हो बाबा तो दूसरे लोक में है। अब नंद जी कह रहे देखो भैया हम भूल गए, हम भूल गए तो क्या करें। अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन मैं कृष्ण का पिता हूं। लेकिन कोई माना नहीं। अब जब कन्हैया गए हैं वरुण लोक में, तो गोविंद कृष्ण कन्हैया को देख करके वरुण जी ने उठ करके सिंहासन से स्वागत किया है और गद्दी पर बिठाला है। तो नंद जी कह रहे अब देखो, अभी हम कह रहे थे कि हमारा बेटा को मालूम पड़ेगा तो याद आ जाएगा, अब देखो कैसी पूजा कर रहे हैं। हृदय गदगद है महाराज नंद जी का, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। बाहरे कन्हैया, अरे मैं तो जान रहा था वृंदावनी में तेरा नाम चलता है। अरे मेरे लाल, तूने बाप की सीना को फुला दिया। अरे तेरा नाम तो भी अरे यहां भी चलता है। वाह वाह विधाता, हम बड़े भाग्यशाली है, कृष्ण हमको बेटा मिला। बड़े आनंद है। हर बाप को गौरव होता है, हर गुरु को गौरव होता है। श्री वरुण ने श्री कृष्ण कन्हैया की स्तुति की है और कहा महाराज क्षमा करना, नंद जी के लाने का तो बहाना था, हम आपके श्री चरण अपने लोक में बुलाना चाह रहे थे, आज हमारा लोक धन्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पीता रात्रि सरदो फूल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अब यहां से रास की कथा प्रारंभ हो रही। प्यार से बोलो हरे राम राम राम। अभी ये पता कि माला हो रही तो फिर काहे ऐसे बोल रहे हो? ऐसे इससे ज्यादा तो कोरोना वाले बोल लेंगे। और यहां तो कोरोना आएगा नहीं, यहां तो ये राम नाम की ऊर्जा है, इसलिए भाव से बोले राम राम। अब रास की कथा है, सावधान किया है। इस कथा को आध्यात्मिक चश्मे से देखना है। भौतिक चश्मे से देखोगे बात समझ में नहीं आएगी। फिर इसमें तो आध्यात्मिक चश्मा लगाना है। भगवान पिता रात्रि तारात्रि ता कौन? प्रेम प्रदात्री रात्रि, अधरामृतम प्रदात्री रात्रि, अधरामृतम धरा न भवतीति अधरामृतम, प्रेमामृतम प्रदात्री रात्रि तारात्रि।
बड़ी रात्रि, ये दिव्य रात्रि है, अमृत वर्षण होना है, चंद्रमा अमृत का भाई है, आज अमृत बरसेगा। अब कौन नहीं जानता हो, अब शरद पूर्णिमा की महारात्रि माताएं सब भूल जाएं, और ये पूर्णिमा नहीं भूलती, का है उसमें खोवा के लड्डू जो मिलते हैं, लड्डू बनते ना खोव कितने 6 मिलता नहीं है ज्यादा, एक ग्वाल को और एक फलाने को, अब एक याद बच जाता हो तो भले। ये जो कथा है ना, आपको निवेदन करें, ये रास की कथा है, और रास कथा का मतलब है आत्मा का परमात्मा से संयोग। समझ गए कि नहीं? एक बात और आपको कहें, ये नर नारी की कथा नहीं है, ये तो योगी की, महायोगी की कथा है। जो योगी है ना, वो महायोगी से जुड़ जाते हैं। भगवान क्या है? पाहि पाहि महायोगी। ठाकुर जी महायोगी हैं, और ये गोपियां सब योगी हैं। हाँ, गोपी वो है, गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती, कानों के द्वारा जो कथा सुने, आंखों के द्वारा जो दर्शन करे, हाथों के द्वारा जो सेवा करे, पांव के द्वारा मंदिर जाए, समझ रहे कि नहीं, और मन के द्वारा चिंतन करे, वो सब गोपी। प्रभु के प्रेमामृत का जो पान करे वो गोपी। भगवान ने बंसी बजाई है, उसी ने सुनी है जिसको भगवान सुनाना चाहे, सब नहीं सुन सकते। सोए जाने जे जे जनाई, अथवा जो उस परिस्थिति में पहुंच गया है वही सुन सकता है। महायोगी की बात योगी सुन सकता है, भोगी नहीं सुन सकता है, ऐसा भी ले लो। प्राइमरी की कथा नहीं है, पीएचडी की कथा है ये। साधारण मानव के पास वो ताकत ही नहीं है कि बंसी सुन सके। आपसे एक बात का निवेदन करें, कौन कहता है कि मीरा जी मर गई? मीरा आज भी है, मीरा के करतार की आवाज आज भी सुनाई दे सकती है, पर वो कानों में शक्ति चाहिए। आज भी मेरे भाई बहन, बंसी बजी है, जैसी स्थिति में थी गोपियां भगवान के पास गई हैं। परमादरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, लिम्बन्त्या प्रविजन्त्योन्या अन्यन्या कांचलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई लीप रही थी तो हाथ में गोबर, हाथ में गोबर। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा है, दूसरी में नहीं लगा। काऊ की आंख में लाली है, ओठन में काजल है, ऐसी कथा लिखी है। काऊ अपने गले में हार की जगह पर करधनी लटकाए है। वस्त्रों का व्यवस्थित ढंग से पहना नहीं पहन पाए हैं। इसका एक सीधा साधा उत्तर है, सुन लो। आप सब विद्वान हैं, कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े कथावाचक हमारे सम्माननीय जन। मेरे कृष्ण के पास जो देवियां जा रही हैं, यह श्रृंगार उचित नहीं है, बात तो सही है। और यदि वासना होती तो श्रृंगार जरूर करती, शरीर को सजाया जाता। जिसके अंदर वासना होती है वो भौतिक शरीर को सजाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पकड़ना है कथा को सावधानी से। यदि वासना होती है तो आकर्षण करने के लिए सजाया जाता है, लेकिन जहां
वासना नहीं है वहां शरीर का महत्व नहीं है, तभी तो फक्कड़ महात्मा जंतु भभूति लगा लेते हैं। वो संत भगवान की, भगवान को शरीर सजाने की जरूरत नहीं है, हृदय सजाने की जरूरत है। तो लिम्प्यंता, हाथ में गोबर छपा, कोई गाय दोह रही, हाथ में दूध लगा है, किसी ने अपने बेटा को छोड़ दिया, धाए धाम काम सब त्यागी, सब भाग रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, आत्मा को परमात्मा तत्व से मिलाने जा रहे हैं। भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह वृजश्यामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम हृदन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व सेविता प्रतियाद ब्रजम नेहस्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। अरे देवियों स्वागत है आपका, कहां जा रही हो? कहां जा रही? रात में नहीं जाना चाहिए। देखो स्त्री स्वतंत्र नहीं है। यहां मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर कथा कही है, प्रवचन कर रहे हैं मालिक, सुनो सुनो। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने वार्धके तो सुतौ रक्षे न स्त्री स्वतंत्र मरहसि। बाल्यावस्था में पिता के रक्षण में रहती है बेटी, विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहती है, पति ना हो तो संतान के संरक्षण में रहती है। अब कोई कहे महाराज संतान भी ना हो, पति भी ना हो, परिवार वाले भी ना हो, पति नहीं हो तो क्या है, जगत पति के संरक्षण में रहती है। जगत पति कहां जाएगा? परमात्मा का रक्षण सबसे बड़ा रक्षण है। भगवान तो सब बन जाते हैं, बना के तो देखो, त्वमेव माता बोलो च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा दयालु देखा है आपने कभी? ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूं, कहो आप अपने पिता को जाके आज कहना, मम्मी बैठी हो, पिता को बोल रहा था, पिता को मां कहना है आप आज, कहोगे कि नहीं कहोगे? और बाद में बताना हमको कल क्या हुआ। फिर जो व्यक्ति बाप को मां कहे तो कल प्रतिक्रिया बताना, कितने पिटे, कि कथा में गया था कि पागल होने गया था। अथवा मां को पापा जी बोलो आप, अथवा पिताजी को कहना और सुनाओ 10 के नोट। गुस्सा होगा कि नहीं? अच्छा और कुछ मत करना, बाप के गले में हाथ डालना, कहना और सुनाओ यार, फिर कल बताना। महाराज जी कोई स्वीकार नहीं करेगा, कौन मिलेगा ऐसा? कन्हैया से कहो और यार, कन्हैया ने कहा चलो मैं तेरा यार हूं। तुम कहो तुम मां हो, भगवान ने कहा मां हूं। करे वो सदा तिल के रखवारी, बोले करे वो सदा तिल के रखवारी। जिमी बाल कन राखी महतारी, जिमी बाल कन राखी महतारी, राखी महतारी। तो आप जो संबंध बनाना चाहो, संबंध बनाने की जरूरत है, बिना संबंध के काम चलने वाला, अब तुम्हारी इच्छा हो। तुम दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी हो, प्रसिद्ध पाप के तुम पाप पुंजहारी। तो ही मोही नाते अनेक
कृपाल चरण शरण पावे। तो भगवान ने कहा कि स्त्री स्वतंत्र नहीं है और स्त्री का परम धर्म है पति सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। आए वचन मन पति पद पे। भगवान संदेश देना चाह रहे, सुन लो, कि नारी अपना स्वरूप समझ जावे। वृद्ध हो कैसा भी हो पति मान्य है। दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो दिवा। पति स्त्री घृणातव्यो लोके विश्वभिर्पात की। पति कैसा हो, पत्नी का कर्तव्य उसका सम्मान करे और कोशिश पूरी जीवन की करे कि पति परमात्मा की तरफ आए। पतन से बचा वो वही पत्नी। और पतिव्रता की ताकत कौन नहीं जानता ना। भगवान ने कथा सुनाई। भगवान ने कहा पतिव्रता में इतनी ताकत है किसी में नहीं है। अनुसुईया प्रसंग सब जानते ही। एक कथा सुनाई, सुने। भगवान ने कहा कि एक ब्राह्मण है, पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से स्नेह से रहते हैं। बहुत दिन काल बाद एक बेटा भया और ब्राह्मण अग्निहोत्र करता है नित्य, हवन करता है नित्य। बड़ा सा हवन कुंड बना है अजर में, आंगन में, चौक में। और जब हवन करने के बाद जाता है तो वो पत्नी, वो देवी, उसकी भारिया, वो पतिव्रता अपना आंचल बिछा देती है। सुनना जरा भाव से, प्यार से बोलो हरे राम, जय श्री कृष्ण। वो कपड़ा बिछा देती है अपना आंचल। उसका पति उस पर खड़ा हो जाता है और चरणों के रज को लेकर मस्तक पर लगाती है। ऐसे ऐसे नियम। एक दिन हवन के बाद भोजन की थाली लगाई है पत्नी ने। पति बैठा है भोजन करने, नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा, घुटनों के बल चलने वाला उसका बेटा, इकलौता बेटा। ये भोजन परोस करके पंखा लेकर के झिल रही है और उसका बालक चला गया आंगन में। हवन कुंड जल रहा है जहां। अब पीठ दिए बैठा है ब्राह्मण, लेकिन वो माँ तो देख रही कि हो गया हो गया। हे परमात्मा, हे भगवान, कहीं कुछ हो ना जाए, वो अग्नि है वहां। अब उठ रही हूं तो धर्म जाता है, और नहीं उठ रही हूं तो धन जाता है। मां का सबसे बड़ा धन तो संतान। अब करे क्या? गोपियां सुन रही है। ये क्या हुआ? कन्हैया ने कहा हुआ क्या? जैसे ही वो बड़ सोच ही रही थी कि बालक गया और वो बेदी को पकड़ के खड़ा हो गया। ये हवा कर रही है, हवा कर रही। अब होता ये है कि वो बालक धाए धाए करके अग्नि जल रही थी, एक सीढ़ी पर चढ़ा, फिर दूसरी पर चढ़ा और अग्नि का झोंका लगा, लपट लगी और मां के सामने उसका वो लाडला प्यारा लाल हवन कुंड में गिर गया, गिर गया। उस पत्नी ने, भगवान कह रहे हैं देवियों सुन लो, उस ब्राह्मणी ने मन में विचार किया कि बेटा तो गया, अब स्वामी को भोजन करने में व्यवधान न हो जावे तो आंखों के आंसुओं को रोक के रखा। आंखों के आंसुओं को रोक के रखा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पति
भोजन करने के बाद जब आचमन करता है तो पति ने, ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भगवान लाला ना दिख है, लाला ना दिख रहे हो? तो आंसुओं को पचा ना पाई, आंसू गिर पड़े। बोले स्वामी, हाँ। बोले जब कोई व्यक्ति हमको कोई चीज देता है, उधार देता है, तो वो जब मांगने आवे तो देना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, अरे भाई दिया तो ले लिया, क्या दिक्कत उसमें, काहे की परेशानी? पर तू ये काहे कह रही हो? ब्राह्मणी ने कहा, जिस परमात्मा ने हमको वो लाल दिया था, आज उसने वापस ले लिया। मतलब स्वामी बेटा अग्नि कुंड में गिर गया, तुमने उठाया क्यों नहीं? आप भोजन जो कर रहे थे, अब हम आपकी सेवा छोड़ के कैसे जा सकते? अरे राम राम, कैसी सेवा? तूने हमारा सब कुछ लुटा दिया, बहुत डांटा, क्षमा करो प्रभु, हमारा सर्वस्व बेटा नहीं हो सकता, हमारा सर्वस्व धन नहीं हो सकता, हमारा सर्वस्व तो आपकी सेवा, आपके चरण है, आप ही हमारा आभूषण है, आप ही हमारा सर्वस्व है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ये कैसा धर्म है? मां की ममता, बाप की ममता, उदास होकर के, निराश होकर के और दोनों पति पत्नी गए हैं कुंड के पास, और जैसे ही पहुंचे मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे, कैसे हड्डी गली होगी, कैसे चिल्लाया होगा। बुद्ध भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने कहा, देवियों देखा ये व्रत? फिर क्या हुआ बोले? वो दोनों पति पत्नी गए कुंड में देखने के लिए, कैसे चिल्लाया होगा, कैसे जला होगा, कैसे तड़फा होगा। तो जैसे ही अंदर झांक के देखा, उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उस झांक करके कुंड में धड़कती हुई ज्वालाओं के मध्य में देखा, तो उसका वो बालक जो था वो किलकारी मार के खेल रहा था, हंस रहा था, उसका रोम नहीं जला, वो जैसा था वैसे ही व्यवस्थित है। ब्राह्मणी ने झट से उठाया, देखा कि शरीर तो बिल्कुल शीतल है, सामान्य। अब ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी हमारी पूजा, हमारा व्रत तेरे व्रत के आगे छोटा हो गया। ये बालक बचा है, ये अग्नि नारायण ने तेरी तपस्या के कारण आज मालूम पड़ गया कि पतिव्रता नारी के बालक को जलाने की ताकत तो अग्नि में भी नहीं है, अग्नि में भी नहीं है। बोलो भागवत महापुराण की। तो देवियों यही आपका धर्म है, यही आपका सब कुछ है।
एक ही धर्म एक व्रत, एक ही धर्म एक व्रत, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। तो एक गोपी बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया कथा कह लेते हो गोविंद आप भी। अच्छा एक बात बताएं, भगवान भी कथावाचक हैं। भगवान भी, आपको कैसे लग रहा है कि महाराज जी ऐसे कह दिए? और ये व्यासपीठ है महाराज, यहां जो कहा जाएगा जिम्मेवारी से कहा जाएगा। यहां भी विनोद भी करेंगे तो वो भी जिम्मेवारी से करेंगे, कपोत कल्पित बात नहीं। भगवान बहुत अच्छे कथावाचक है। भगवान सबको सुना रहे हैं। अभी सुनाया आपको, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनोपि वा आदि। आपको ऐसा कोई भाव बताओ महाराज कि हम बिल्कुल ठिका जाए। अब श्लोक तो आप जानो और साफ जानो, हमको तो पता है नहीं, हमको तो ऐसा सुना जो हमको याद हो। ये भी सही, आपका कहना सही। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है कि बिना पढ़े लिखे को भी याद है? एक अक्षर नहीं पढ़ा और उसको याद है, वो क्या है? वो मानस है, रामायण। बिना पढ़े लिखे भी कहते स्वार्थ लाभ करें सप्रीति। अब उनको पता ही नहीं कहां कही गई बात, उनको याद है लेकिन बिना पढ़े लिखे भी रघुकुल रीत सदा चली आई, सबको याद। मंगल भवन अमंगल ये सब याद है। तो आपको मानस में से प्रमाण में भगवान कथावाचक हैं। कथावाचकों की आराध्य तो है ही है। आप कहें महाराज आपको याद है, हम जो कहने वाले हैं आपको पता है। कही कथा नाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार प्रेम लहे। कही कथा नाई जेहि प्रकार प्रेम, कही कथा सुहाई मातु पूजा, कही कथा मातु पूजा, जिस प्रकार तो प्रेम कही कथा सुहाई मातु पूजा, यही प्रकार तो प्रेम। भगवान कथा कह रहे हैं। और अब आप लंबे जाएंगे तो हर जगह प्रमाण मिलेंगे। भगवान, हम राम कथा कहते हैं, राम जी हनुमान कथा कहते हैं। राम जासु जस आप बखाना, सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राख्यो रामू। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप। तो आज कन्हैया कथावाचक बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गोपियों ने जो बात कही है, बात लंबी है। कहा महाराज बात ये है, आप सही कह रहे हो, नारी का धर्म बहुत बढ़िया कह रहे हो आप, सत्य बात है। पर जो नारी होवे सो जावे, जो नारी होवे सो जावे। बोले मतलब ये है कि हम नारी नहीं हैं। देह का शरीर देह से होता है और आत्मा का संबंध तो परमात्मा से होता है। ये देह नारी हो सकती है, देह पुरुष हो सकता है, पर आत्मा न नारी है न पुरुष है। ये तो चेतन है, ये तो आपका अंश है। कहो कहा जाए। भगवान परीक्षा ले रहे थे, भगवान ने स्वीकार किया है और महाराज होने लगा है। यहां पर कामदेव आया है, कामदेव ने चढ़ाई की है, बसंत को लेकर के आया। परमादरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन, बसंत ये जो रासलीला है,
श्रीधर स्वामी जी की टीका में आया है महाराज। ब्रह्मादि जय शंकर दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन। ये काम विजय, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है, न कि काम लीला है। गोपियों को थोड़ा मान हो गया कि मेरे ही साथ हैं। अभिमान बहुत सूक्ष्म है, ध्यान रखना। तो जहां अभिमान वहां भगवान नहीं, जहां अभिमान आया भगवान नहीं रहेगा, सामने तो दिखाई नहीं देगा, पर्दा लग जाएगा। कितना सूक्ष्म है अभिमान। कोई ये कहे कि हम अभिमान नहीं कर रहे, ये भी अभिमान है। हम अभिमान नहीं करते, ये क्या है? अभिमान ही तो है। अभिमान नहीं करते, ये तुमको पता है, ये भी अभिमान। भगवान अंतर ध्यान हो गए और सब गोपियों ने भगवान को पुकारा है। समय की परिधि है, अब भगवान को ढूंढ रही है, खोज रही है, पश्चाताप कर रही है। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी माता, हमारे गोविंद को आपने देखा है क्या? सत्वालयुति कुलैर विभ्रद हस दृश्यस्तेति प्रियोच्युता। आपने अच्युत को देखा है क्या? खोज रही थी, रो रही थी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया। कौन गली गयो श्याम, बता दे कोई, कौन गली गयो श्याम, बता दे कोई, कौन गली। नाथ रमण प्रेष्ठ वासिक्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम्। गोकुले खोजा वृंदावन खोजा, गोकुले खोजा वृंदावन खोजा। कहीं ना मिले री घन श्याम, कौन गली गई श्याम, बता दे कोई, कौन गली गई श्याम। पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगो कृष्णं सदागमन कांचिता। जयति तेधिकं जन्मना मृग, शयत इंदिरा सरस्वती। भगवान की गोपी गीत के माध्यम से भगवान की प्रार्थना की है, करुणा में डूब गई है। कौन जानता था वृंदावन को आपके श्री चरण आने के बाद लक्ष्मी का आगमन हो गया। छोड़ के जाना था तो सर्प से क्यों बचाया, इंद्र के कोप से क्यों बचाया। पश्चाताप और सावधान, पश्चाताप के आंसू पाप धुल देते हैं। पश्चाताप के आंसू, गलती हुई है पश्चाताप करो जितने जल्दी बने। बाप का अपराध किया है, बाप के सामने जाके रो दो, गलती हो गई। परमात्मा का अपराध हुआ है, संत का अपराध हुआ है, पश्चाताप कर लो। दूसरा उपाय
पश्चाताप से पाप हो जाता है। भगवान प्रकट हो गए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज हुआ है, कामदेव ने चढ़ाई की है, शिव जी गोपी बन करके आए हैं, बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा महात्मा काम विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण के साथ गोपी बन गए, राधा रानी से मंत्र लेकर के गोपी बने। वो दिव्य महाराज हुआ है, वो राशेश्वर भगवान की। और राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्षमा करना यदि कुछ गलत कह दे तो। क्या? बोले हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। धर्म स्थापना करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर भगवान ने ये लीला जो की है ये उचित है क्या? ब्रज श्रीमंतियों के साथ नाच करना उचित है क्या? तो श्री सुखदेव जी बोले सर्वगति क्रमो दृष्ट ईश्वराणाम जो साहसम तेजी यथाम न दोषाय वहिने सर्वभुजो यथा। भगवान को दोष नहीं, कैसे दोष नहीं है? समरथ कह नहीं दोष गुसाई, समरथ कह नहीं दोष गुसाई, समरथ कह नहीं दोष गुसाई, समरथ कह नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तेजी यथा न दोषाय वहिनी सर्वभुजो यथा, वहिनी सर्वभुजो यथा। भगवान ने संकटूर का वध किया है। महाराज के बाद कामदेव आया। सुने जरा, कामदेव ने चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु हमने योगी बहुत देखे पर आप जैसा योगी नहीं देखा। हजारों करोड़ों, ये क्या तो गोपी नहीं थी। कहते हैं महाराज करोड़ तो कम से कम मुख्य गोपांगनाओं की अधिपति रही और करोड़ों करोड़ों सेना लेके आई है, अपनी संख्या नहीं अनंत है। तो कामदेव कहता है कि इतने श्रीमंतियों के बीच और आपके मन में विकार नहीं हुआ। भगवान का अर्थ ही होता है जिसके अंदर विकार न हो। एक बात आपको निवेदन करें, भगवान के शरीर में मल नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? भगवान के अंदर न मल है न दुर्गंधी है, वही भगवान है। हमारा जो शरीर है मरने के बाद महाराज बास देने लगता है और अभी भी इतना गंदा है ना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे दुर्गंध आती, अभी आती जिंदा में। अब ऐसे हाथ रगड़ करके जरा नाक में लगा ना, हाथ रगड़ ऐसे लगेगा मुर्दा जैसा। ये शरीर को शुद्ध करना है तो बस प्रभु के चरणों में, उस शुद्ध परमात्मा के चरणों में आप निवेदन कर दी जाए, तभी ये शरीर शुद्ध होगा। भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, अरिष्टासुर का संहार किया है और देवर्षि नारद जी चले। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण केशव नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि बोल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रूप रूपाय
विष्णवे प्रविष्णवे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण 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 जी महाराज की कथा को गति करने के लिए देवर्षि नारद जी चले हैं। कहाँ चले हैं? कंस के पास चले। कंस ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। कैसे है गुरुदेव? आपकी कृपा से दर्शन तो हो गया, लेकिन गुरुदेव आपसे मिलना चाह रहा था। आजकल देवता झूठ बोलने लगे हैं। बोले किस बात का झूठ बोला उन्होंने? किस बात आपने समझी है? बोले देवता ने कहा था, देवताओं ने अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधो। देवताओं ने आकाशवाणी में कहा था कि देवकी की 8वीं संतान काल होगी। देवकी की 8वें संतान से जो बालक होगा वो काल होगा, लेकिन वो तो बालिका वही। तो देवताओं ने असत्य भाषण किया है। अब नारद जी को क्या जरूरत थी भैया बताने की असलियत? बताओ। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, बड़े भोले हो बेटा, बड़े भोले हो बाप। बोले क्यों? बोले यशोदायाम, बोले श्लोक बहुत पवित्र है। यशोदायाम यशोदायाम सुताम कन्या सुताम कन्या। अरे वो जो बेटी थी ना, वो यशोदा की बेटी है। देवक्या कृष्णमेव च, देवक्या कृष्णमेव रामं च रोहिणी पुत्रो, रामं च रोहिणी पुत्रो वसुदेवेन विद्यता, वसुदेवेन विद्यता। अरे बड़े भोले हो कंस, ये षड्यंत्र किया गया है। देवकी की 8वीं संतान कृष्ण है। तुम्हारे समस्त जितने भी तुमने राक्षसों को भेजा है उनका दमन किया। गुरुदेव हम क्या करें फिर? अरे चारूर देवकी वसुदेव को कारागार से निकाल कर करके और फांसी पर चढ़ा दो। नारद जी ने कहा रुको रुको रुको। बोले क्यों? बोले अभी मरना है क्या? अभी मरना है क्या? नहीं गुरुदेव हम मरना नहीं चाह रहे। तो नारद जी बोले उनके माता पिता को कुछ भी मत करना, अभी प्रकट हो जाएंगे और अभी राम नाम सत्य कर देंगे। कंस ने कहा हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा वैसे मरना चाहता कोई नहीं, पर मरना पड़ता। ऐसा कोई है कि मरना चाहे? तो मरना पड़ेगा, समय आएगा। इसलिए सुधारो, मृत्यु को सुधारो। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। एक कृष्ण बलराम को बुला लिया जावे, धनुष यज्ञ करो। परशुराम जी ने कहा था कि यदि धनुष को जो चढ़ाएगा, जो तोड़ेगा वही मारने वाला होगा। तो धनुष यज्ञ के बहाने बुला लो, जैसे वो यहाँ आ जावे मंतव्य पूर्ण कर लेना। और इतना कह करके नारद जी चले। नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि बोल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहां पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए, जहां श्री कृष्ण कन्हैया बलराम जी हैं। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। तो
तो भगवान ने थोड़े से क्रोध में देखा, मानो कन्हैया कह रहे हैं कहे आए, मथुरा हो आए। थोड़े से क्रोध में देखे कन्हैया, नारद जी घबरा गए, प्रभु क्रोध न करो। कन्हैया ने मुस्का दिया, तो जान पे जान लगी, गोविंद हे जगदाधार, हे करुणा सागर, हे लीला माधव, हे लीला पुरुषोत्तम, हे सच्चिदानंद, हे गोविंद, क्षमा करना, आपकी ही प्रेरणा से मैं मथुरा गया था, और आप अपनी लीला को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्या? आपके माता पिता इस समय कारागार में है, देवता दुखी है, संत दुखी है, और आपका तो अवतरण ही हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आप आगे की लीला करें गोविंद। भगवान ने कहा हम भी चाह रहे थे, और हमारी ही भावना कल्पना से आप गए थे। अब मैं जाना तो चाहूं पे कोई लिबावे आवे तब ना। नारद जी ने कहा व्यवस्था चल ही रही है आपकी लिबावे, हम व्यवस्था करके आए ना सर, और यहाँ आपातकालीन बैठक बुलाई है महाराज। अक्रूर को भेजा। अच्छा, अक्रूर को ही क्यों भेजा गया? भगवान से जुड़ना है तो अक्रूर ही जोड़ सकता है, क्रूर नहीं जोड़ सकता। न क्रूर अक्रूर, जो क्रूर नहीं है। अब क्रूर आदमी भगवान जोड़ेगा क्या? क्रूर मानी दुष्ट और अक्रूर मानी संत, चलेगी। भगवान से जुड़ना है तो संत से जुड़ जाए, और परम संत वही है जो प्रेम हो भगवान के प्रति। अक्रूर जी जा रहे हैं, रोम रोम में से प्रफुल्लता है, रोम रोम से प्रेम प्रकट हो रहा है। और हमारे राम में गीत गाते हैं, आपने सुना होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रभु के प्रति प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। भाव जब अनन्य हो गया रोम रोम संत हो गया। भाव जब अनन्य हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम संत हो गया। किं मया चरितं भद्रम, अक्रूर जी, किं मया चरितं भद्रम, किं तप्तं परमं तपः, किं बाधाप्यर्हते दत्तं यदृक्षा मध्ये केशवम्। कौन से पुण्य उदय हो गए, कौन सी तपस्या फलित हो गई जो आज भगवान का दर्शन होगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ममैमेत दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। विषयामात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम सूत्र जन्मनः। आज सौभाग्य है हमारा, जब जाएंगे तो कन्हैया हमको चाचा कहेंगे, कन्हैया ऐसे मिलेंगे, कन्हैया ऐसे मिलेंगे। तो जिनके रही
भावना जैसी, बोले जिनके रही भावना, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी। कन्हैया बलराम जी मिले हैं, चरणों में वंदन किया है, अंदर ले गए, स्वागत किया। नंद बाबा यशोदा ने सम्मान किया। कन्हैया का वार्तालाप हुआ है, बाबा चाचा श्री मथुरा में कैसे रहते हो आप? दुष्टों की नगरी है। अक्रूर जी ने कहा